पाकिस्तान 2008 के बाद पहली बार करेंगे मेजबानी एक एशिया कप मुकाबले का। और उनके सामने होंगे एक ऐसी टीम जो आज से पहले कभी भी एशिया कप में शामिल नहीं रहे हैं। एशिया कप 2023 की शुरुआत होने वाली है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल से। और मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उरूज मुमताज और वसीम जाफर। उरूज, वसीम, बेहद शुक्रिया आपका हमारे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी के एशिया कप कवरेज की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उरूज, पहला सवाल आपसे। एशिया कप की अहमियत खुद तो काफी बड़ी है ही, लेकिन जब वर्ल्ड कप के इतने करीब कोई टूर्नामेंट हो तो एक बिगर पिक्चर तो पर नजर तो हर किसी की रहती है। तो पाकिस्तान के नजरिए से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं जिन्हें वो टिक करना चाहेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप? बिल्कुल। आई थिंक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये एशिया कप में, जहां एशिया कप की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट एक तरह से एक फाइनल ट्वीकिंग का भी चांस है बिफोर हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप। क्योंकि किसी भी टीम के लिए पेनल्टीमेट गोल वर्ल्ड कप जीतना होता है, बट पाकिस्तान के लिए अभी भी कहीं जिस तरह से T20 में मिडिल ऑर्डर वाला 5 6 7 नंबर का थोड़ा सा इशू है, वो ही थोड़ा सा ट्वीक करने की बात है। प्लेयर्स बहुत सारे मौजूद हैं, बट डिलीवरी हैज बिन ऑफ एंड ऑन। तो आई थिंक वही टॉप 4 और बॉटम 4 का कोई इशू नहीं है, बट नंबर्स 5 6 और 7, तो वो मिडिल ऑर्डर को किस तरह से ट्वीक करते हैं, कौन से प्लेयर्स खिलाते हैं, वो कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। दैट आई थिंक फॉर दैट पाकिस्तान इज द फाइनल ट्वीकिंग दैट दे नीड टू डू। अगर हम ये आंसर पाकिस्तान के दूसरे मैच के पहले आपसे लेते तो ये दोनों टीम के लिए लागू होता, क्योंकि इंडिया में भी कुछ यही दिक्कतों के बारे में हमेशा डिस्कशंस होती रहती है। वसीम, ये हुई पाकिस्तान की दिक्कत, लेकिन अगर स्ट्रेंथ देखे जो शीट पर सबसे पहले तीन नाम आते हैं, फखर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम। ओडीआईज में बेहतरीन फॉर्म उनका सालों से रहा है। और जो लास्ट तीन नाम आते हैं, तीन पेसर्स, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, ये भी खतरनाक पेस अटैक। इन दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान के सक्सेस के लिए ज्यादा जिस जिस पर ज्यादा निर्भर करते हैं पाकिस्तान? I think without a doubt, Pakistan की fast bowling, I would say, because they have delivered more than their batting, I would say. Uh, तो I mean, और जिस फॉर्म में अब वो बॉलिंग कर रहे हैं, जब शाहिन शाह अफरीदी अपने फुल फॉर्म में आ गए, नसीम शाह हैज बीन ब्रिलियंट, हारिस रऊफ काफी टाइम से कमाल की बॉलिंग कर रहे, जिस गति से बॉलिंग कर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर बॉलिंग हैज ऑलवेज बीन देयर स्ट्रेंथ। और इस बार भी अगेन इट्स द सेम थिंग। इफ यू टॉक अबाउट उनके बैटिंग के बारे में, तो रिजवान पहली बार नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। इज बी बैटिंग एट नंबर 5, ही इज बीन पुश टू नंबर 4, सो वो एक नई स्पॉट है उनके लिए। तो आई वुड से देयर बॉलिंग इज देयर स्ट्रेंथ विदाउट अ डाउट। तो फिर रूट, जो आपने प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया, उसमें अगर हम अब डीप डाइव करें, मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और खासतौर से काफी सारे बैटिंग एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं जिनके बीच में पाकिस्तान को डिसीजन लेने हैं। रिजवान, जैसा वसीम ने कहा, उनका पोजीशन तय है बिकॉज वो विकेट कीपर है, बट बाकी जो तीन स्लॉट्स है, 5 6 7, आप किनको देखना चाहेंगे एशिया कप में? देखिए, जिस तरह आपने कहा, ऑप्शंस की कमी नहीं है। मेरे हिसाब से इफ्तिखार, सलमान अली आगा, 5 और 6 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को दोनों केटर करते हैं। सलमान अली आगा ने खास तौर पे इन द पास्ट, जो अभी पिछले 3 4 महीने पाकिस्तान की क्रिकेट गुजरी है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक प्लस जिस तरह वो स्वीप और रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, तो मनूवरेबिलिटी उनके पास है। 5 6 इफ्तिखार और सलमान अली आगा हो गए। और मेरे हिसाब से शादाब 7, बट मोहम्मद नवाज वो जो है स्पिन ऑप्शन प्लस योर बैटिंग ऑप्शन बनते हैं। तो 5 6 7 8 ये कॉम्बिनेशन बनता है। इफ्तिखार के तरीके के जो बैटर हैं, हारिस भी हैं, बट आई थिंक हारिस और सऊद शकील का मैं सेकंड, इफ्तिखार, आगा सलमान, शादाब, नवाज। तो फिर अगर इस सेटअप के हिसाब से सोचे, आर यू हैप्पी इनफ विद आगा सलमान एज योर सिक्स बॉलिंग ऑप्शन? आई मीन, इफ आई एम पुटिंग नवाज इन देयर एज वेल, तो 3 स्पिनर आप खिलाते हो, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो गया, शादाब लेग स्पिन भी कर लेगा और आगा सलमान भी ऑफ स्पिन कर लेता है। तो इन बिल्ट ऑप्शन में आपके पास 3 ऐसे स्पिनर आ जाते हैं विथ योर 3 पेस के जो आपके अटैक बॉलर्स हैं। जैसे वसीम ने भी कहा कि पाकिस्तान की वेपन सबसे बड़ी वो है, तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन खिलाए तो मेरे हिसाब से 3 स्पिन ऑप्शन खेल सकते हैं। वसीम, नेपाल की ओर नजर अगर डाले तो उनके लिए एक बड़ा अवसर, कुछ ही महीने पहले एक बेहतरीन रन के बदौलत उन्होंने अपनी जगह बनाई थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। 12 में से 11 मैच जीतकर उन्हें वो टिकट मिला था जिम्बाब्वे में खेले गए टूर्नामेंट के लिए। अब पहली बार एशिया कप का हिस्सा वो बनने जा रहे हैं। नेपाल की स्क्वाड पर आपकी क्या राय है?
आई मीन ऑब्वियसली हमने उतनी उनकी मैचेस नहीं देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्रंट लाइन में नहीं खेलते, टॉप टीमों के साथ नहीं खेलते, एसोसिएट टीम्स के साथ खेलते हैं। बट जैसे आपने कहा कि 12 में से अगर 11 मैच टीम के अगर खेल के जीत के अगर क्वालिफाई होती है वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलने के लिए, तो दैट्स अ इनक्रेडिबल फीट। और काफी यंग टीम है। उनका जो एक नाम जो बहुत कॉमन है वो संदीप लम्मीचने का है, हम जानते हैं क्योंकि आईपीएल खेले हैं, अराउंड द लीग्स में खेलते हैं, अच्छे अच्छे बॉलर हैं। बट जो कुछ नाम देखने में मिले हैं, जैसे करण केसी है, ही इज टेकन 12 विकेट्स इन 6 गेम्स। दीपेंद्र सिंह है, इज गॉट 160 ऑड रन्स इन 6 इनिंग्स अगेन। गुलशन झा इज अ 17-year-old all-rounder, he's got 139 runs in 5 innings, and on top of that he's taken 8 wickets. Their captain is 21-year-old, very young. He's captained in 27 games and won 17 games, so he's had a good run. तो काफी अपबीट होंगे विदाउट अ डाउट, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनको खुद को पता चलेगा, क्योंकि ये एसोसिएट टीम जो खेलती है ना, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती। चाहे हम उनके सामान की बात करें, उनकी प्रैक्टिस फैसिलिटी की बात करें, तो जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो वो एक टेस्ट उनको लगता है। वी सीन दैट विद अफगानिस्तान, वी सीन दैट विद डिफरेंट टीम्स आल्सो। तो आई होप कि दे लर्न फ्रॉम दिस। ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी टीमों के सामने खेलना और अपने आप को ये देखना कि हम लोग कहाँ पर खड़े होते हैं अगेंस्ट दिस टीम। सो आई थिंक उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा टू टेस्ट देमसेल्फ, स्पेशली उनका पहला गेम पाकिस्तान के सामने उनके बैटर्स के लिए, क्योंकि इस तरह की पेस, इस तरह की क्वालिटी उन्होंने नहीं खेली होगी अब तक। तो मुझे लगता है कि दे वुड ऑब्वियसली वुड वांट कि किस तरह से हम खेलते हैं, कैसा हम परफॉर्म करते हैं, और वो उनको मुझे लगता है आगे क्रिकेट में हेल्प करेगा। विदाउट एक्सपेक्टिंग टू मच, आई थिंक ये कॉन्टेस्ट उनको हेल्प करेगा टू सी के हाउ दे कम इन द मेन स्ट्रीम एज सुन एज पॉसिबल। उरूज, आपके हिसाब से कौन से एरियाज है जहां नेपाल पाकिस्तान को टफेस्ट चैलेंज पेश कर सकते हैं? जिस तरह अभी वसीम ने कहा कि संदीप तो एक ऐसा नाम है जो आप आई थिंक नेपाल की टीम से हाईलाइट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जितना फ्रेंचाइज क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है और जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्होंने सक्सेस भी हासिल किया है। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली कुछ नाम हैं ऐसे जो जैसे मिडिल ऑर्डर में अगर उनका एक जो खुशहाल मल्ला है, इफ एसोसिएट नेशन से अगर कोई 100+ के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो मिडिल ऑर्डर में डेंजरस हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हो सकता है पाकिस्तान को ट्रबल करें, बट बिकॉज इट्स अ लॉन्गर वर्जन, 50 ओवर वर्जन है, तो पाकिस्तान एज अ कंपाउंड यूनिट इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान में मैच होगा ये वाला पहला। तो कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फेवर में जाती हैं, बट आई थिंक ये 2-3 नाम विल बी ट्रिकी, और किसी भी गेम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसमें वसीम ने ये भी कहा कि फॉर नेपाल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू लर्न एंड ऑब्वियसली ग्रो, और इस किस्म की टीम जो होती हैं हु हैव नथिंग टू लूज, उनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए इन टूर्नामेंट्स में। आमतौर से हमारे रिकॉर्डिंग्स के स्टेज पर वसीम, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि उरूज आपको बता दिया जाए, वसीम हमारे प्रिडिक्शन स्पेशलिस्ट है। ही थ्राइव्स इन प्रिडिक्शंस, ही एक्सेल्स एट देम मोस्ट ऑफ द टाइम। वसीम, हम भूल चुके हैं क्या हुआ था वेस्ट इंडीज में, वो मैंने नजरअंदाज कर दिया है। जी। इस मैच के लिए प्रिडिक्शन लेना वैसे शायद उतना एसेंशियल क्वेश्चन नहीं, लेकिन उरूज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुल्तान की ये जो ऑडियंस जो आएगी, 15 साल बाद एक एशिया कप मैच खेला जाएगा पाकिस्तान के मैदान पर, कोई रिकॉर्ड्स टूटने की उम्मीद वो कर सकते हैं इस मुकाबले में? बिल्कुल देखें, क्योंकि जिस तरह से एशिया कप डिवाइड हुआ है, पाकिस्तान में 4 ही मैचेस हैं और उसमें से पाकिस्तान का कुछ ही मैच है, ये पहला जो मैच होगा। आई एम प्रीटी श्योर इट बी अ सेल आउट क्राउड। रिकॉर्ड तो पीएसएल के मैचेस में भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ साल पहले ही मुल्तान में गई थी, बट मुल्तान एक ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा पैशनेट क्रिकेट फॉलोअर्स हैं और जो इनको बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो अपने जो स्टार्स है, खासतौर पे जो पाकिस्तान के बाबर आजम की अगर आप बात कर लें, और जो पेस अटैक है, तो आई एम श्योर, जैसे आपने कहा, एशिया कप इज अ ह्यूज ओकेजन टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर द ऑडियंस। सो आई एम प्रीटी श्योर वी विल हैव अ रियली गुड क्राउड टुमारो। एंड अ ग्रेट स्टार्टर, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे वहां पे हर जगह काफी लोग के का नजर तो ऑलरेडी 2 तारीख पर है ही, क्योंकि उस दिन भी खेला जाएगा एक छोटा मोटा मुकाबला। उस पर आप लोग की राय जानेंगे बाद में, बट फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच उरूज, वसीम, फॉर योर कंपनी। थैंक यू।